सेक्शन बी ये हमारा इंग्लिश का है। इससे पहले सेक्शन ए है जिसमें यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम सेक्शन बी करने वाले हैं, इंग्लिश से शुरू होगा। इंग्लिश के बाद यहाँ पर आपके आएगा नेक्स्ट सेक्शन जिसमें यहाँ पर आपके जीएस के क्वेश्चन होंगे और उसके बाद यहाँ पर आपके जो है वो सोशल साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन को यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, मतलब इस तरीके से यहाँ पर पूरा पेपर दिया हुआ है। और लास्ट में यहाँ पर आपको इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं सैनिक स्कूल के इस पेपर में। अब क्वेश्चन नंबर 51 है जो कि इंग्लिश का यहाँ पर दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमें पूछा है द सिनोनिम ऑफ टेक, यानी कि टेक का यहाँ पर सिनोनिम ये क्या होगा। तो इसमें आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, चूज द करेक्ट ऑप्शन द एंटोनिम ऑफ स्टिफ। स्टिफ का यहाँ पर जो एंटोनिम है वो बताना है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिम्प यहाँ पर जो है वो इसका जो है वो एंटोनिम होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो 53 में दे रखा है दे आरंट गुड स्क्यूबा डाइवर्स। तो इसमें यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 आर दे। फिर है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असर्टिव सेंटेंस, यानी कि इनमें से कौन सा असर्टिव सेंटेंस है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 द ताज इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। ये असर्टिव सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में यहाँ पर जो है वो आपको पोएम या बुक्स के जो नेम है वो दे रखे हैं और यहाँ पर आप उसके ऑथर के नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो जो भी बुक आप जो है वो जानते हैं इसको मैच करना है आपको। तो 55 में हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि ए का यहाँ पर जो है वो हो जाएगा हमारा पॉइंट फर्स्ट, यानी कि वोकेशन यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। बी का यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पॉइंट 3, यानी कि ये 3 से मैच करता है। क्रिसमस कैरॉल चार्ल्स डिकन्स ने लिखी है। ज्योग्राफी लेसन सी का यहाँ पर जो है वो हो जाएगा 4 जुल्फिकर घोष। और डी यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। उसके बाद आगे है आपके 56 से 60 तक यहाँ पर आपको पूरा पैराग्राफ दे रखा है और इसी में से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप जो है वो पैराग्राफ को रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं यहाँ पर आपको इसके आंसर बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि 56 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाज द मेजर डिसएडवांटेज इन होज सिस्टम। तो 56 में हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन 2 हमारे पास राइट होगा इसमें। होज सिस्टम वाज डिफिकल्ट फॉर ब्लाइंड टू यूज फॉर राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 57, फिर इसमें पूछा है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज लुइस ब्रायली नोन फॉर, यानी कि लुइस ब्रायली को जो है वो किस लिए जाना जाता है। तो 57 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 द इन्वेंटर ऑफ अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द ब्लाइंड, यानी कि ब्लाइंड लोग जो होते हैं उनके लिए रीडिंग और राइटिंग का जो सिस्टम है इन्होंने फाइंड किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 58, द प्रिंटेड लेटर्स इन रिलीफ। तो यहाँ पर पूछा है हियर द वर्ड रिलीफ मीन्स, रिलीफ का मीन्स यहाँ पे मीनिंग क्या होता है। तो 58 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एनग्रेव्ड। क्वेश्चन नंबर 59, गिव द सिनोनिम ऑफ वर्ड इन्वेंट। इन्वेंट का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 में ऑप्शन 1 क्रिएट। गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डेवलप। डेवलप का यहाँ पर एंटोनिम बताना है। तो 60 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 डिक्लाइन। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 60 तक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पर फिर से आपके एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ है जिसमें पोएम या बुक के नाम दिए हुए हैं और सामने उसके ऑथर्स के या पोएट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें उसके नाम जो है वो मैच करने हैं। तो 61 में हमारा जो राइट आंसर है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे ए यानी कि ट्रेजर आइलैंड ये लिखी हुई है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने। तो उसके बाद यहाँ पर बी स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि सॉरी इसमें यहाँ पर हमारा पॉइंट हो जाएगा 4 यानी कि JK रॉलिंग्स। RK नारायण ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैरी पॉटर जो है वो JK रॉलिंग्स ने लिखी है और समिट विद इन ये हो जाएगा मेजर HPS आहलूवालिया। तो इसमें ऑप्शन 2 हमारा 61 में राइट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 62, इसमें पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल। द अबव सेंटेंस वुड बी रिटन एज पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म में इसको यहाँ पर लिख के दिखाना है। तो 62 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन। क्वेश्चन नंबर 63, चूज द करेक्ट ऑप्शन हिज डैश इज इन द असेंडेंट। तो इसमें यहाँ पर 63 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लकीली। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है आइडेंटिफाई द एरर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें यहाँ पर है एनर्जी इज वेरी एसेंशियल इन सक्सीड इन लाइफ। तो 64 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इन 2।
क्वेश्चन नंबर 65, चूज द करेक्ट ऑप्शन रमेश एंड हिज ब्रदर डैश डांसिंग। तो 65 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वर डांसिंग। क्वेश्चन नंबर 66, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट हैज़ द राइट रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें ए बी सी डी ई ये पॉइंट्स दे रखे हैं और इसको अरेंज करके हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर 66 में आंसर देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। पहले नंबर पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उसके बाद आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर मतलब ये हो गया ए, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे बी, उसके बाद आएगा यहाँ पर ई और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा डी। तो यहाँ पर सही जो सीक्वेंस हो रहा है वो हो रहा है सी ए बी ई डी। तो यानी कि ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर होगा ब्रेड एंड बटर इज अ टेम्पटिंग कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 67 में भी इसी तरह का अरेंजमेंट आपको दे रखा है और इसी तरह से आंसर बताना है। तो 67 में हमारे पास जो अरेंजमेंट होगा इसमें पहले नंबर पे आ जाएगा सी, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ए, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके डी और उसके बाद ई और लास्ट में आ जाएगा बी। यानी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इसमें राइट आंसर होगा हमारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 68, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द पेशेंट वॉज डैश वीक टू वॉक विदाउट हेल्प। तो यहाँ पर 68 में राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 टू वीक टू वॉक विदाउट हेल्प। क्वेश्चन नंबर 69, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन आर यू लुकिंग फॉर एनीथिंग डैश पर्टिकुलर। तो 69 में राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इन पर्टिकुलर। क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। माई सिस्टर सेड यू लाइड टू मी यस्टरडे। तो इसमें यहाँ पर हमें बताना है इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। यहाँ पर जो पूछा है माई सिस्टर सेड दैट डैश टू हर डैश यहाँ पर दे रखा है। तो 70 में राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे 3 माई सिस्टर सेड दैट आई हैड लाइड टू हर द प्रीवियस डे। यस्टरडे को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया प्रीवियस डे में। उसके बाद आता है 71 क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ अराइव्ड। तो 71 में यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पर जो है वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 72, चूज द करेक्ट ऑप्शन सैम इज अ डैश मैन। तो 72 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हैंडसम मैन। क्वेश्चन नंबर 73, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक द डैश मैन डाइड इन द हॉस्पिटल। 73 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 द इंजर्ड मैन डाइड इन द हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 74, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव डिग्री फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 74 में हमारे पास राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 2 हॉट। यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव डिग्री है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 75 क्वेश्चन में पूछा है डिड डैश सी हर पेंटिंग्स। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डिड यू सी हर पेंटिंग्स। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश का पार्ट जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन सी, इसमें हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके बाद यहाँ पर इसके 25 क्वेश्चन है और उसके बाद यहाँ पर सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन है। इस तरीके से यहाँ पर सेक्शन डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 76 है चूज द फीजिबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है, इसमें कौन सी होगी। तो 76 में हमारा राइट आंसर जो होगा वो ये होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 कॉपर सल्फेट। जब यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ में रिएक्शन करेगा तो जिंक यहाँ पर कॉपर को रिप्लेस कर देगा, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 77, प्लास्टिक कंटेनर्स और बॉक्सेस आर मोस्टली प्रेफर्ड टू स्टोर फूड आइटम्स बिकॉज दीज आर। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 2 नॉन रिएक्टिव, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 78, इफ करंट इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर गेट्स डिस्पोजिट ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू। तो 78 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। 79 में पूछा है इसरो स्टैंड्स फॉर। इसरो का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 80, आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट अ वाटर पॉल्यूटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा जो है वो वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है। तो 80 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एल्गी। फिर है क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ दीज गैसेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इसमें से कौन सी गैसेज हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो 81 में हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 CO2 मीथेन और वाटर वेपर।
क्वेश्चन नंबर 82, द ब्रेड और इडली डो बिकम्स फ्लफी बिकॉज ऑफ, तो 82 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 83, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अ बुक कैरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, रेड डाटा बुक। क्वेश्चन नंबर 84, आइडेंटिफाई द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन के यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से हैं, तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बोथ ए एंड बी, ए और बी यहाँ पर जो है वो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है। क्वेश्चन नंबर 85, नेम अ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम द फॉलोइंग, तो 85 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सतपुड़ा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 86, अंकुश हैज़ just entered his adolescence years. He wishes to know what should be eaten to remain healthy. Which of the following set of food should be consumed to remain fit and healthy? तो यहाँ पर वो एडोलेसेंस में यहाँ पर आ गया है, एज में आ गया है, और यहाँ पर जो है वो क्या उसको जो है वो खाना चाहिए जो कि उसको हेल्दी रख सके, तो 86 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मिल्क, राइस, दाल, लीफी वेजिटेबल्स, ये यहाँ पर उसको खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87, एट प्यूबर्टी विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय ओवरीज, तो ओवरीज में से कौन सा हार्मोन यहाँ पे निकलता है, तो 87 में हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 88, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन, तो कौन से हार्मोन से कंट्रोल होता है ये, तो 88 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, थायरॉक्सिन हार्मोन से। क्वेश्चन नंबर 89, tadpole develops into an adult frog by the process of, तो ऑप्शन 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस, यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 90, फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज, तो 90 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 91, ह्यूमन ईयर्स आर सेंसरी ऑर्गन्स दैट हैज टू हियर साउंड, इट्स आउटर पोर्शन कैन बी सीन, the rest of the delicate ear is buried deep inside the skull, and identify the correct sequence from outer ear to inner ear, तो यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है यहाँ पर आपके पिना, ऑप्शन सी। पिना के बाद यहाँ पर जो है वो आपके मतलब क्वेश्चन नंबर 91 में आता है आपके ऑप्शन डी, ईयर ट्यूब, उसके बाद आ जाता है ईयर ड्रम, उसके बाद आ जाता है आपके इनर ईयर, और लास्ट में आता है आपके ऑडिटरी नर्व। यानी कि अगर ऑप्शन में देखें तो हमारे ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन 1, सी, डी, बी, ई, ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 92, इसमें यहाँ पर आपको जो है वो लिस्ट 1 और 2 दे रखी है, मैच करना है यहाँ पे हमें। तो ब्राइली ने यहाँ पर हम जानते हैं क्या डिस्कवर किया था, तो ब्राइली ने मतलब जो डिस्कवरी की थी वो यहाँ पर ब्लाइंड लोगों के लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 92 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राइट आंसर यहाँ पर हमारे हो जाएगा ए का तीसरा, यानी कि रिसोर्स फॉर विजुअली ब्लाइंड चैलेंज पर्सन। कैलाइडोस्कोप यहाँ पर जो हो जाता है ये होता है आपके ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। फिर आता है यहाँ पर सी में हो जाएगा फर्स्ट स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, और फिर आता है लेटरल इन्वर्जन, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बचा हुआ सेकंड पॉइंट, लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन 3, ये इसमें सही होगा। उसके बाद आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 93, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन लाइटनिंग। तो इसमें यहाँ पर जो प्रोसेस होता है लाइटनिंग के टाइम पे उसके बारे में बताना है। तो 93 में यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन 2, डी, बी, सी, ए, ई, ये यहाँ पर हमारा करेक्ट सीक्वेंस रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है तो ये यहाँ पर आपके दिखाई जाती है किलो जूल पर किलोग्राम। फिर है क्वेश्चन नंबर 95, टू इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर ऑन अ मेटल ऑब्जेक्ट व्हाट विल यू चूज एज कैथोड, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो 95 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कैथोड को यहाँ पर मेटल को यहाँ पर कैथोड पे, सिल्वर बार को एनोड पे, और कॉपर सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइट पे यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 96, राशि वॉज अनेबल टू होल्ड हिज ग्रीसी टम्पलर ऑफ मिल्क इन हर हैंड, इट वुड बी बिकॉज। तो 96 में राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, ग्रीसिंग हैज मेड द सरफेस स्मूथ इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 97, कंबाइन इज अ मशीन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर विच इट इज़ यूज्ड। तो किस में यूज़ होती है कंबाइन मशीन, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। क्वेश्चन नंबर 98,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर सीएनजी, सीएनजी के लिए कौन सा जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो 98 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, ये इसमें इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99, अमीश हैज डिमॉन्स्ट्रेट अ साइंस एक्टिविटी ऑन इग्निशन टेम्परेचर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स गिवन टू हिम लाइक पेपर शीट्स, कैंडल, मैच बॉक्स एंड वाटर, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द एक्टिविटी टू वर्क विल बी। तो 99 में हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पहले पॉइंट पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी, फिर आ जाएगा यहाँ पे बी, उसके बाद आ जाएगा ए, उसके बाद ई और लास्ट में आ जाएगा सी, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा 3, डी बी ए ई सी। फिर है लास्ट क्वेश्चन 100th, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यहाँ पर मैच करने हैं। सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर दे रखे हैं और फंक्शन उसके दे रखे हैं सामने, तो मैच करना है यहाँ पर। न्यूक्लियस का यहाँ पर जो फंक्शन रहता है जैसे कि, तो ये रहता है यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पर जो वर्क रहता है ये रहता है यहाँ पर प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन। क्रोमोसोम्स का यहाँ पर जो वर्क रहता है ये रहता है आपके ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, और साइटोप्लाज्म का यहाँ पर रहता है कंटेन सेल्स, सेल ऑर्गेनल्स। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है सेक्शन डी, सोशल स्टडीज़ का, यानी कि सोशल साइंस का। क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पर है, इसमें दे रखा है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, इसको मैच करना है। तो ऑप्शन ए ये मैच हो जाएगा आपके यहाँ पर ऑप्शन 3 से, उसके बाद यहाँ पर बी मैच हो जाएगा आपके पॉइंट 1 से, और सी मैच हो जाएगा आपके पॉइंट 4 से, और डी मैच हो जाएगा आपके पॉइंट 2 से, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस पॉइंट के अंदर, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, इनमें से कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल में इसमें आप इसको अरेंज करना है। इसमें यहाँ पर हमारे पास 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये इसमें पहले आ जाएगा राजपूत डायनेस्टी, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा अर्ली तुर्किस, फिर आ जाएगा खलजी डायनेस्टी, उसके बाद आ जाएगा तुगलक डायनेस्टी, और लास्ट में आ जाएगा लोधी डायनेस्टी, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। खिलाफत एजिटेशन, रोलेट एक्ट, सॉल्ट मार्च, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये यहाँ पर कब कब हुए और उस हिसाब से यहाँ पर इसको दे रखा है। तो 104 में हमारे पास जो राइट होगा, ए में यहाँ पर ए मैच हो जाएगा ऑप्शन 3 से, उसके बाद बी मैच यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट वाले से, रोलेट एक्ट मोहम्मद अली जिन्ना, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सॉल्ट मार्च महात्मा गांधी, और पार्टीशन ऑफ बंगाल ये हो जाएगा वायसरॉय कर्जन। तो ये यहाँ पर मैचिंग रहेगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर है हमारे पास। फिर है क्वेश्चन नंबर 105, इसमें भी यहाँ पर मैच करना है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये यहाँ पर जो है वो अरेंज कर रखे हैं और इसको यहाँ पर बताया हुआ है कि ये क्या है। तो ए राइट टू इक्वालिटी ये यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका सही होगा मैच। उसके बाद यहाँ पर है बी यहाँ पर आपके मैच हो जाएगा 3rd से, द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये मैच हो जाएगा आपके 4 से, द राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन देयर अ चॉइस। और उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि पॉइंट 1, यानी कि ऑप्शन 2 हमारे पास राइट आंसर रहेगा इसके अंदर। फिर है क्वेश्चन नंबर 106, आइडेंटिफाई द क्रॉप विच इज़ नॉट क्लासिफाइड एज अ प्लांटेशन क्रॉप। तो यहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप नहीं है वो बतानी है, तो ऑप्शन 1 इसमें राइट आंसर है राइस। फिर है 107, हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 108, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ पेटेंट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 109, हु एम आई एम फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 110 यानी कि 110, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द ग्राम पंचायत। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 टैक्सेस ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेसेस एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 111, चूज द लैंड फॉर्म विच इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय द रिवर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लॉइस।
फिर है क्वेश्चन नंबर 112, आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 113, व्हेन एंड टू होम द ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर्ड देयर पावर्स इन ऑर्डर टू एंश्योर अ मोर रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1858 गवर्नर जनरल विद द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। Question number 114, which article of the Constitution of India provides every citizen the fundamental right to life including the right to health, तो 114 का राइट आंसर होगा यहाँ पे आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 115, द चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेटामॉर्फिक फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 चेंज ऑफ फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 116, इसमें यहाँ पर मैच करना है इसको भी, तो ब्रह्म समाज ए दिया रखा है, ये यहाँ पर हो जाएगा मैच थर्ड वाले से। द रामकृष्ण मिशन, ये यहाँ पर जो है वो मतलब ए यहाँ पर आपके मैच हो गया पॉइंट थर्ड से। इसमें यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये रहेगा आपके ए, जैसे कि यहाँ पर थर्ड वाले से मैच हो रहा है, बी यहाँ पर हो जाएगा मैच आपके फोर्थ से, सी मैच हो जाएगा यहाँ पर आपके फर्स्ट से, और डी मैच हो जाएगा यहाँ पे आपके सेकंड से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन 1। फिर है क्वेश्चन नंबर 117, चूज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बर्थ रेट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो बर्थ रेट का करेक्ट यहाँ पर डेफिनेशन कौन सा है ये बताना है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। फिर है क्वेश्चन नंबर 118, द नेबरहुड मार्केट्स आर द वंस विच, तो 118 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रोवाइड ऑल नेसेसरी आइटम्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 119, द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज इज, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 119 में ऑप्शन 2 रेन। क्वेश्चन नंबर 120, द खिलाफत मूवमेंट वॉज लेड बाय होम फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मोहम्मद अली एंड शौकत अली। क्वेश्चन नंबर 121, द वेदा समाज established in Madras in 1864 worked for which of the following causes, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 टू एबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ वुमन। फिर है क्वेश्चन नंबर 122, चूज द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाय, तो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बुद्धिस्ट्स एंड मुस्लिम्स। क्वेश्चन नंबर 123, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज विच इज नॉट ट्रू अबाउट द इंटरनेट, तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अलाउज मूविंग फिजिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 124, फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द रीजन दैट इज नॉन एज ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मेडिटेरेनियन रीजन। क्वेश्चन नंबर 125, सैंडस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रॉक, तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सेडिमेंट्री रॉक्स, यहाँ पर जो है वो सैंडस्टोन का एग्जाम्पल है। इसमें यहाँ पर ये हमारे हो गए आपके एसएसटी वाला पार्ट सोशल स्टडीज़ का। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आ जाता है सेक्शन ई, ये है इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का पार्ट, ये यहाँ पर हमें पूरा सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं किसके क्वेश्चन नंबर 126 से। तो क्वेश्चन नंबर 126 में यहाँ पर आपको ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं ये, इसमें यहाँ पर हमें जो मिसिंग नंबर है जो कि यहाँ पर दे रखा है ये, इसमें ये बताना है हमें कि ये मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये जो सिस्टम है ये इस तरीके से चल रहा है, तो 4 2 जा हुआ 8, उसके बाद हो गया 8 4 जा यहाँ पर आपके 32 और 32 8 जा हो गया यहाँ पर आपके पास 256, इस तरीके से चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे तो 5 3 जा हो गया 15, उसके बाद 15 9 जा हो गया यहाँ पर आपके पास 135, और उसके बाद 135 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 27 से, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा 3645, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पर ध्यान दें तो ऑप्शन हमारा जो है वो 3645 वाला मिलेगा आपको, जो कि यहाँ पर सही से यहाँ पर अरेंज नहीं है। यहाँ पर जो है वो मैंने चेक किया है इसको परफेक्टली, तो इसमें यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 5 आएगा, और ये यहाँ पर प्रॉपर्ली सही बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये आंसर में से कोई भी मैच नहीं हो रहा है, मैंने हर जगह इसको देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, फाइंड द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो आफ्टर स्टडिंग द रिलेशनशिप अमंग द गिवन फिगर्स। तो यहाँ पर आपको फिगर दे रखे हैं, इसको जो है वो अरेंज किया हुआ है, इसको कैसे यहाँ पर जो है वो आंसर लाया हुआ है। जैसे यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पर हमें बताना है तो ये कैसे आ रहा है इसको यहाँ पर हमें नोट करना है। अब जैसे 6 कैसे आया तो हमने क्या किया है कि 8 और 6 को प्लस कर दिया, ये हो गया आपके 14, ये 4 और 7 को यहाँ पर प्लस कर दिया,
तो यहाँ पर आपके हो गया ये 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 7, और इस 7 में से भी 1 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 6। इस तरीके से ये आ जाएगा 6। अब इस वाले को अगर चेक करें तो यहाँ पर 5 और 7 यहाँ पर हो जाएगा आपका 12। उसके बाद 5 और 1 ये हो जाएगा आपके 6, माइनस करेंगे बचेगा आपके 6, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 5। अब इसको इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को भी सॉल्व करना है। 6 और 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, 5 और 0 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 5, माइनस करेंगे बचा 5, इसमें से -1 करेंगे तो आएगा आंसर आपके 4। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपके ऑप्शन 3, 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 128। यहाँ पर आपको जो है वो पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या आएगा। तो 128 में यहाँ पर आपके जो राइट आंसर हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से है। इसमें यहाँ पर आप ध्यान दें तो जो आपका सही प्रॉपर आंसर आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, जैसे कि 5 8 जो होता है 40, और यहाँ पर 8 में से 1 माइनस किया तो बचा 7। उसके बाद 11 7 जो होता है आपके 77, तो यहाँ पर 7 को में से 1 माइनस किया तो बचा 6। अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 जा यहाँ 3 9 जा यहाँ पर आपके आ जाएगा, 3 10 जा आपके आ जाएगा 30 में से और 10 में से यहाँ पर आपके जो माइनस किया तो बचा 9। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन 129, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 129 में यहाँ पर आपको इसको चेक करना है। अब जैसे कि f के सामने i है तो f और i, f 6 नंबर पे होता है, i यहाँ पर होता है आपके 9th नंबर पे, तो ये हो गया इसका टोटल 15। उसके बाद यहाँ पर c और l को देखेंगे, ये यहाँ पर 3 और 12 पे होते हैं, तो ये हो गया 15, और a और क्वेश्चन मार्क दे रखा है आपको। तो यहाँ पे ए अगर ध्यान दें तो फर्स्ट नंबर पे होता है और हमें यहाँ पर 15 लेके आना है, तो यहाँ पर हमें चाहिए 14 नंबर वाला, और 14 नंबर पे कौन होता है, एन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा एन, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 130। इसमें यहाँ पर हमें मिरर इमेज बतानी है, तो 130 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। फिर है क्वेश्चन नंबर 131। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मिरर इमेज आपको बतानी है ब्लिंक की, तो इसमें 131 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 132 में यहाँ पर आपको जो है वो ऑब्जर्व करना है इन तीनों इमेज को, और उसके अकॉर्डिंग फोर्थ इमेज का यहाँ पे आंसर बताना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। फिर है क्वेश्चन नंबर 133, कंप्लीट द एनालॉजी। तो यहाँ पर दे रखा है थर्मोमीटर, इससे नापा जाता है टेम्परेचर, तो करंट को किससे नापा जाता है, तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि अमीटर। फिर है क्वेश्चन नंबर 134, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। तो इसमें यहाँ पर जो है वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, यानी कि इसको एग्जैक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें लगाना है, तो उसमें से ऑप्शन बताने हैं। तो 134 में यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 3, ABDEC, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135, फाइंड द मिसिंग वर्ड विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप विद द अदर वर्ड एज दैट बिटवीन वर्ड्स ऑफ अ डिफरेंट पेयर। पाई यानी कि केक, और ये जो पाई है ये मैथ्स रिलेटेड है, तो यानी कि ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कंप्लीट द एनालॉजी। यहाँ पर वर्क इसका यहाँ पर यूनिट होता है जूल, और वॉट यहाँ पर जो यूनिट होता है ये होता है पावर का, तो ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 137, कंप्लीट द एनालॉजी। चेन्नई तमिलनाडु में है, और कोहिमा ये यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नागालैंड में है। क्वेश्चन नंबर 138, इसको यहाँ पर जो है वो दिखाना है इसका सीक्वेंस हमें, तो चूज द ऑड वन आउट। यहाँ पे जो है वो गलत कौन सा ये बताना है, तो 138 में ऑप्शन 3 UTR ये यहाँ पर जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। इसमें यहाँ पर चूज द ऑप्शन दैट विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमें इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो जो सीक्वेंस बन रहा है तो ये बन रहा है 3 4 जा 12 और 2 14, 5 6 जा 30 और 2 32, 9 8 जा यहाँ पर हो जाएगा 72, और 72 और 2 हो जाएगा 74, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। 140 में यहाँ पर दे रखा है फाइंड द ऑड वन आउट, यहाँ पे बताना है, तो ऑड कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन 4 शेरबाती इसमें राइट आंसर है। 141 फाइंड द ऑड वन आउट यहाँ पर बताना है, तो 141 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 काइट। उसके बाद है 142 चूज द ऑड वन आउट, यहाँ पर भी बताना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हैमर। फिर है क्वेश्चन नंबर 143 कंप्लीट द एनालॉजी। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 36 25, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर,
1225 यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 5929। क्वेश्चन नंबर 144, फाइंड द मिसिंग नंबर विच हैज द सेम रिलेशनशिप बिटवीन विद द अदर नंबर ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन बिटवीन द नंबर्स इन द गिवन पेयर। 16, 41 और 20, इसका रिलेशन किससे बनेगा? तो 144 में हमारा जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन 2। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, 2/5 जो है वो रेशियो है 8/25 से, तो 11/15 का किससे बनेगा? तो 2/5 यहाँ पर जो है वो ध्यान देंगे तो 2 का क्यूब हो रहा है और 5 का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर हमें 11 का क्यूब करना है और 15 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 1। फिर है क्वेश्चन नंबर 146, यहाँ पर इफ वर्ड मैथ इज कोड एज 26 2 40 16 दे रखा है, देन द कोड फॉर द वर्ड बुक इज, तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो एम यहाँ पर 13 पे आता है, उसका डबल कर दिया 26, ए 1 पे आता है, उसका डबल कर दिया 2, टी यहाँ पर जो है वो आपके आता है 20 पे, तो उसका डबल किया 40, और एच जो है वो 8 पे आता है, उसका डबल कर दिया 16, तो बी यहाँ पर 2 पे आता है, तो इसका हो जाएगा 4, ओ यहाँ पर आपके आता है 15 पे, तो इसका डबल हो जाएगा 30, फिर से रिपीट हो रहा है ओ, तो फिर से 30, और के आता है आपके 11 पे, तो ये हो जाएगा 22, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, ए बी सी डी आर 4 फ्रेंड्स, ए शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन सी, हु इज शॉर्टर देन डी, हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, सबसे छोटा कौन है इसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड वाला सी यहाँ पर जो है वो सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 148, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इफ 8th of April falls on Monday, what day would be the 30 May of that year? तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसमें यहाँ पर 148 में आपको दिन बताना है, तो इसमें यहाँ पर हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा है। अगर यहाँ पर आप काउंट करेंगे इसको, 8 अप्रैल को यहाँ पर मंडे है, तो 8 अप्रैल से 30 मई तक कितने दिन हो गए यहाँ पर आपको जो है वो नोट करना है, तो यहाँ पर इसमें नोट करेंगे तो आपको 52 डेज यहाँ पर मिलेंगे। अब यहाँ पर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके 3 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर को ही आगे वाले दिन में ऐड कर दिया जाता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, जो कि यहाँ पर थर्सडे होना चाहिए था, तो वो ऑप्शन यहाँ पर गिवन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। 149 में दे रखा है, if the English alphabets are divided into 2 equal halves from A to M and N to Z, such as A corresponds to N, then which letter in the latter half would be corresponding to letter K? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 X। क्वेश्चन नंबर 150, अरेंज द गिवन रेस्पॉन्सेज एंड इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो 150 में यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन 4, यानी कि DCAEB, ये यहाँ पर जो है वो राइट अरेंजमेंट यहाँ पे होगा। इस तरीके से यहाँ पर जो आपका सैनिक स्कूल का पेपर है आपके आता है, और उम्मीद करता हूँ इससे आपको थोड़ी सी हेल्प जरूर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक